विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्तां सब्रह्म विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्माम् अथर्वातां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्यां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावरां शौनको ह वै महाशालः अङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। इस मंत्र को एक बार फिर पढ़ेंगे। शौनको ह वै महाशालः अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। ब्रह्मा जी से निकला हुआ यह ज्ञान अंगिरस ऋषि तक पहुंचा। इस ज्ञान का नाम ही ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या का विशेषण कल हमने देखा था परावराम। पर और अवर दोनों इस विद्या के विषय हैं। परब्रह्म का तो ज्ञान कराती ही है, साथ में यह जो जगत है और जगत के जितने घटक है, जगत जिन चीजों से बना है, जगत में जो नानात्व और वैविध्य है, विचित्रता है, उसकी भी व्याख्या इस ब्रह्म विद्या में बताई जाती है। उसका भी प्रतिपादन इसमें होता है। यहाँ पर अंगिरस ऋषि इस विद्या के आचार्य हैं। उन्होंने अपने गुरु से ये विद्या प्राप्त की। आजकल लोगों को ये कहने में ज़्यादा अभिमान होता है कि हमारे कोई गुरु नहीं है, हम स्वयंभू हैं। लेकिन साधु समाज में ऐसे व्यक्तियों का आदर नहीं होता। महात्माओं से मिलते हैं तो वो पूछते हैं आपका मठ कौन सा है, आपकी परंपरा कौन सी है, आपके गुरु कौन है, आपका आश्रम कौन सा है। तो निगुरा जो व्यक्ति होता है, जिसके कोई गुरु नहीं, उसका ज़्यादा सम्मान नहीं है, क्योंकि हमारा ही ज्ञान प्रमाण है। इसका आधार क्या है? हमारी बुद्धि से जो हमने समझा है वो ही सही है। इसको वेरीफाई करने वाला कौन है? तो एक परंपरा, अनेक गुरुओं ने इसको प्राप्त किया है, वही हमको मिला है। तो उसके पीछे एक आधार होता है। एही मग सुगम चलत मोहि भाई, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हमको उसी मार्ग में चलने में आसानी लगती है जिस मार्ग पर अनेक संत महात्मा आचार्य ऋषि मुनि सब चले। इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद चक्षिरे, केनोपनिषद में भी आया था। पूर्व गुरुओं से हमने सुना है। तो उपनिषद के आचार्य यहाँ पर यही कहते हैं कि ये मेरा स्वयं का कोई स्वतंत्र ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जो अथर्वा को दिया, अथर्वा ने जो अंगिरा को दिया, वही सत्यवह को दिया,
वही अंगिरस जी के पास आया। अब अंगिरस जी के पास एक दिन एक ऋषि आए, उनका नाम है शौनक। अब ये शौनक ऋषि श्रीमद् भागवत में भी आते हैं। 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हैं। अब लेकिन यही वह शौनक है क्या, इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हो सकता हो शौनक एक पद हो, जैसे जनक बहुत सारे मिलते हैं, जनक कहा जाता है, वो पद है। उस उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति हो सकता है उसको जनक कहा हो। ऐसे यहाँ पर शौनक भी, भागवत जी के शौनक या ये शौनक बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो वो भी जिज्ञासु है, ये भी जिज्ञासु है। वहां पर उनके वक्ता सूत जी है। अच्छा, तो अब यहां पर ये शौनक ऋषि, केवल इतना आप समझिए कि एक जिज्ञासु ऋषि है और समृद्ध है, महाशाल है। कल हमने इस मंत्र का अर्थ तो देखा था, शब्दार्थ, आज भाष्य से देखते हैं। तो शौनक का अर्थ क्या है? शुनकस्य अपत्यम। शुनक के जो पुत्र हैं उनका नाम पड़ा शौनक। जैसे पांडु से बनता है पांडव, कुरु से बनता है कौरव, जैसे शुनक से बना शौनक। तो ये शौनक ऋषि है और ये कैसे महाशाल, जिनकी अनेक शालाएं हैं, गजशाला, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला। अब अलग अलग शालाओं के नाम न लेते हुए यहाँ पर श्रुति ने एक ही शब्द दे दिया, महाशाला। और भाष्यकार ने शब्द दिया महाशाल के लिए महागृहस्थ। सामान्य गृहस्थ नहीं है, जो दरिद्री नहीं है, गरीब नहीं है, समृद्ध है, इनके पास धन की कोई कमी नहीं। बताइए, इतने शालाओं को यदि वो मेंटेन कर रहे हैं, इतनी शालाओं को चला रहे हैं, तो कोई सामान्य गृहस्थ नहीं होंगे, महागृहस्थ है। जिसे कई लोगों के पास कई फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, एक दो नहीं अनेक होती है, अनेक स्कूल कॉलेज वो चलाते हैं। तो ऐसे ये महागृहस्थ है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी उनको धन या संपत्ति से वो चीज नहीं मिली जिसके लिए उन्होंने संपत्ति एकत्र की। व्यक्ति आनंद के लिए, तृप्ति के लिए ही ये सब करता है। तो उनको शायद उसकी प्राप्ति नहीं हुई और इसलिए वह आचार्य की खोज में निकले हैं और उनको एक आचार्य मिले। उनका नाम क्या? अंगिरस। तो महागृहस्थ ऐसे ये शौनक अंगिरसम विधिवत उपसन्नप प्रच्छ, अंगिरस जी के पास गए। अब ये अंगिरस कौन है? तो देखो भाष्यकार कितना बढ़िया पीछे से जोड़ते हैं। भारद्वाज शिष्यम आचार्य। देखो, जिनके आचार्य कौन हुए? भारद्वाज। मतलब इन्होंने परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो इनके आचार्य हुए सत्यवत। तो ऐसे ये अंगिरस ऋषि आचार्य से सीखी हुई विद्या में वो स्थित है, प्रतिष्ठित है। ऐसे आचार्य के पास विधिवत
उपसन्न पप्रच्छ। शौनक जी जो है उनके पास पहुंचते हैं, निकट जाते हैं, उपसन्न। अच्छा, कैसे जाते हैं? विधिवत। विधिवत ये श्रुति का शब्द है। इसके ऊपर भाष्यकार लिखते हैं यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र ने बताया है। शास्त्र ने क्या बताया है कि शिष्य जो है गुरु के पास जाएं, मतलब पहली बात तो है कि जाएं, वह संकोच न करें। यदि प्रश्न है और प्रश्न उसको परेशान कर रहे हैं, देखो असल में जिज्ञासु वही होता है जिसको प्रश्न सोने न दे। जब तक वो प्रश्न का हल न मिले उसको बेचैनी होती है, तब समझना चाहिए वो वास्तव में जिज्ञासु है, वास्तव में वो जानना चाहता है। जैसे किसी को रोग हुआ हो और यदि डॉक्टर की खोज में इधर उधर प्रयत्न कर रहा है, तभी समझना चाहिए उसको उसका जो रोग है वो बहुत कष्ट दे रहा है उसको। नहीं तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर मिल जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब ये ऐसा ऐसा हो रहा है बताइए। डॉक्टर मिल गए तो उसने पूछा, इसका मतलब वो रोग कोई बहुत ज्यादा उसको तकलीफ नहीं दे रहा है। रोग तो वो जो उसको उठा के ले जाए डॉक्टर के पास। जब इमरजेंसी होती है तो व्यक्ति इंतजार नहीं करता कि कोई डॉक्टर आएगा तब। तो ऐसे ही ये अध्यात्म में जो प्रश्न है वो उसको परेशान करते हैं, तो वो प्रश्न उसको ले जाते हैं कहां पर? ज्ञानी आचार्य के पास। इसलिए गीता में तो लिख ही दिया कि एक विधि क्या है गुरु के पास जाने की, कि आपके पास प्रश्न हो, परिप्रश्नेन सेवया। तो विधि में एक आता है प्रश्न, दूसरा आता है विनय, विनम्रता। अभिमान से ली हुई विद्या अभिमान को ही बढ़ाती है। रावण ने अभिमान पूर्वक भक्ति की, ज्ञान प्राप्त किया, उससे और उसका अभिमान बढ़ गया। विद्या का तो लक्षण बताया, विद्या ददाति विनयम। लेकिन विद्या के बाद विनय नहीं रहा, इसका मतलब लेते समय ही आप इस भाव से विद्या ले रहे, मानो कि आप आचार्य पर ही कृपा कर रहे हैं कि मेरे जैसा कोई शिष्य महाराज है ना आपको मिला नहीं है। रावण का कुछ ऐसा ही भाव है। तो विनम्रता हो, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। इसलिए ऐसा लिखा है कि यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। गुरु को क्या समझिए? अमृत की खान। और शीस दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर देकर भी यदि गुरु मिल जाए तो समझ लीजिए सौदा सस्ता है। तो अर्थ क्या है? गुरु की प्राप्ति अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ऐसा योग मिल जाए तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो यहां पर विधिवत पूरे भाव से गए, नम्र भाव से। यथा शास्त्रम, शास्त्र ने जैसा कहा है। और शास्त्र कहता है कि आचार्यवान पुरुषः वेद। साधक को उस पूर्ण तत्व का ज्ञान तभी होता है जब वो आचार्य वाला होता है।
आचार्यवान मतलब बिना आचार्य के वो पूर्ण को उस तत्व को नहीं जान सकता। ये वतु प्रत्यय जो है ना वो उससे वान बनता है, वाला। धनवान मतलब धन वाला, गुणवान गुण वाला। तो आचार्यवान शिष्य को बड़ा स्वाभिमान पूर्वक को कहता है, हमारे ये आचार्य है, हमारे ये गुरु है। आपने देखा होगा ना, फक्र से कहता है। तो बिना आचार्य के तो ज्ञान होता नहीं, ये शौनक ऋषि को मालूम है, इसलिए वो गए हैं विधिवत। तो यथाशास्त्र में उपसन्न, उपसन्न मतलब उपगतः, पास में जाना। उप मतलब निकट, गतः जाना। ये ट्यूशन पढ़ के ये ज्ञान नहीं होता कि टीचर को बुला रहे हैं और फिर बताइए ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। उसमें थोड़ा अभिमान ज्यादा होता है ना, टीचर बेचारे आते हैं तो उसमें धन और है ना कुछ स्वार्थ होता है। लेकिन यहाँ पर कहा नहीं, वो जो आचार्य है वो बिल्कुल अकिंचन निष्काम बैठे हैं, गरज हमको है। तो शौनक ऋषि खुद गए हैं उपगता। ये शिष्य और गुरु का जो मिलन है इसको कहते हैं गुरुपसदन। कल आपको शायद बताया होगा, गुरुपसदन या गुरुपसत्ति। गुरुपसत्ति, शक्ति नहीं, सत्ति। तो यहां पर उपसन्न शब्द से उसका संकेत किया। तो उपगत सन, अच्छा पास में तो चले गए। उसके बाद पप्रच्छ, पप्रच्छ श्रुति का शब्द है। भाष्यकार उसको कहते हैं पृष्ठवान, पूछा उन्होंने। अंगिरस ऋषि प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ये शौनक बड़े अधिकारी है, उत्तम अधिकारी दिखते हैं। बताइए इतना सब संपत्ति ऐश्वर्य सब छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब इनका वैराग्य वास्तविक वैराग्य है, प्रखर वैराग्य है, नहीं तो कौन छोड़ता है। उनकी जिज्ञासा केवल सामान्य कुतूहल नहीं है। जरा देखें क्या बता रहे हैं, सुन लेते हैं। इसको कहते हैं कुतूहल, उत्सुकता, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन यहां जिज्ञासा शब्द है, ज्ञातुम इच्छा। तो उन्होंने पूछा। अब यहां पर भाष्यकार इस घटना के ऊपर, ये जो गए हैं शौनक जी अंगिरस के पास, इसके ऊपर एक वाक्य लिख देते हैं। शौनक अंगिरस संबंधा अर्वाक विधिवत विशेषणात् उपसन्न विधेहे। बोले ये जो शौनक ऋषि अंगिरस के पास गए, ये जो जाने की परंपरा है और जो विधि से वो गए हैं, बोले लगता है ये अर्वाक। अर्वाक मतलब अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब आधुनिक। ये कोई कह सकता है कि ये प्राचीन विधि नहीं है, मतलब पहले लोग प्रणिपात पूर्वक, हाँ, सेवा भाव से जाते हो, ऐसा हो सकता है न हो। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि यहीं पर ये दिखाया गया है, पूर्वेशाम अनियम इति गम्यते। पूर्व के जो आचार्य और शिष्य हुए हैं उनमें तो ये बताया नहीं कि विधिवत उपसन्न। तो शायद ये शौनक ऋषि ने स्वयं प्रारंभ किया हो कि प्रणिपात पूर्वक जा रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं। तो यहां पर भाष्यकार कहते हैं ऐसा नहीं है।
मर्यादाकरणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषणम। बड़ा अच्छा। मतलब कोई ये कह सकता है कि पहले तो ये विधि नहीं थी, अब ये विधि इन्होंने शुरू की, आधुनिक अरवा। बोले ऐसा नहीं, पहले भी यदि अथर्वा के पास अंगिरा ऋषि गए तो विधिवत ही गए हैं, अंगिरा के पास यदि सत्यवह गए हैं तो विधि से ही गए हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि वहां पर इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया। ब्रह्मा जी से अथर्वा को मिला, अथर्वा से अंगिरा को मिला, अंगिरा से सत्यवह को मिला। वहां केवल नाम का उल्लेख किया गया है, डिटेल नहीं बताया, इसलिए वहां पर यह शब्द आया नहीं है कि विधिवशात। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वहां पर उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। और यार लिखते मध्य दीपिका न्याय। मध्य दीपिका न्याय मतलब यदि दरवाजे के बीच में है ना जो थ्रेशोल्ड होता है दरवाजे पे, वहां पर यदि आप दीपक रख दें तो अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। तो ऐसे ही यदि शौनक ऋषि जा रहे हैं विधि पूर्वक, तो इसका मतलब पहले भी लोग ऐसे ही जाते रहे होंगे और आगे भी इसी तरह से जाएंगे। आगे पीछे दोनों का ग्रहण कर लेना चाहिए। देखिए भाष्यकार कितने क्या कहिए उस मंत्रों से प्रेम करते हैं, एक एक शब्द को स्पष्ट करते हैं। उनकी आप निष्ठा देखिए, नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ के आगे चल जाते हैं ना, चले जा सकते हैं। शौनक ऋषि विधिवत गए और पूछा, लेकिन देखो कोई ये पूछ सकता है आगे चल के कि पहले तो ऐसा वर्णन नहीं है, तो ऐसा नया कुछ प्रारंभ किया है क्या? बोले नहीं, ये प्राचीन परंपरा है। और यहां लिखते हैं भाष्यकार, अस्मदादिषु उपसदन विदेहे इष्टत्वात्। हम लोगों के लिए भी ये उपसदन विधि इष्ट है। इष्ट है मतलब वांछित है। हम लोगों को भी गुरु के पास ऐसे ही जाना चाहिए। लेने वाले का हाथ नीचे होता है, पानी नीचे बहता है, ऐसे ज्ञान भी नीचे बहता है। तो हम लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए। अस्मदादिषु उपसदन विदेश, तो ठीक है, गुरुपसदन हो गया। शिष्य जो है वो आचार्य से मिले। अब आचार्य ने पूछा, भाई आप क्या पूछना चाहते हो? तो यहां पूछा है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति किम इति आह। भाष्यकार कहते हैं क्या क्या वो पूछते हैं। तो अपना प्रश्न यहां रखते हैं, कहते हैं कस्मिन्नु भगवो। देखिए शौनक ऋषि के मन में आचार्य के प्रति कितना विनम्र भाव है। उनको भगवान करके वो संबोधित करते हैं, हे भगवान, भगवा। ऐसा कहा ही है कि गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर भावना रखनी चाहिए। ये हम समझे कि भगवान ही सम्मुख बैठे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ब्रह्म ही एक विग्रह लेके बैठा है, इसलिए कहते भगवान। क्योंकि जब इतनी आदर बुद्धि और श्रद्धा होगी
तो फिर जो भी वो बताएंगे वो बड़े आराम से हमको स्वीकार होगा। उसमें यदि हमने एक मनुष्य बुद्धि रखी तो दोष दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे। इसलिए महिमा बुद्धि होनी चाहिए कि ये महान है, बड़े हैं। गुरु का अर्थ ही होता है जो बड़ा है, बोलते गुरु। लघु मतलब होता है छोटा। तो हे भगवान, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदम, एक हमारे मन में बहुत दिन से ये प्रश्न है, उलझन है कि किसको जान लेने से, कस्मिन्नु विज्ञाते, किसको जान ले से, हे भगवान, सर्वम यदिदम विज्ञेयम विज्ञातम विशेषण ज्ञातम अवगतम भवति। देखो कैसे लिखते हैं, ऐसा क्या है जिसको जान लेने से सर्वम, सब कुछ जान लिया सा हो जाता है। मतलब एक को जानने से सब कुछ जान लिया जाए, वो एक क्या है ये हमको बताइए। हे भगवान, सर्वम, सर्वम मतलब, सर्वम के ओर भाष्य लिखते हैं, यद इदम विज्ञेयम, जो कुछ भी जानने योग्य है इस दुनिया में वो सब विज्ञातम भवति। विज्ञातम के ओर भाष्य लिखते हैं, विशेषेण ज्ञातम अवगतम भवति। ऐसा क्या है कि उसको जानने से सब कुछ हम जान लेंगे, जो जो जानने योग्य है। अब देखो कैसा अद्भुत प्रश्न है। इसलिए यहां पर एक निपात डाला, नु, कस्मिन नु। वास्तव में तो शब्द होता है कस्मिन विज्ञाते, लेकिन कस्मिन नु, ये नु क्या है? तो भाष्यकार यहां देखिए पहली पंक्ति में लिखते हैं, नु इति वितर्के। पहली पंक्ति देखिए 10 पृष्ठ पर, नु शब्द की भी व्याख्या की भाष्यकार ने, कस्मिन नु, नु इति वितर्के। वितर्क का मतलब होता है आश्चर्य, अद्भुतम। ऐसा ये प्रश्न किसी के मन में आ सकता है, ये तो आश्चर्य है ना। कभी अपने मन में ऐसा कोई प्रश्न आया कि क्या कोई एक वस्तु होगी जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? भाई प्रायः तो ये होता है कि जिस विषय को आप जानते हैं उसी विषय का ज्ञान होता है। भूगोल को जाना तो आपको भूगोल का ज्ञान हुआ, रसायन शास्त्र को जाना तो रसायन का ज्ञान हुआ, भौतिक शास्त्र की पढ़ाई की तो आप उसमें हो सकता है एक्सपर्ट हो जाए। लेकिन ये कैसे कि एक को जानो और सब कुछ जान लिया जाए, है ना मजेदार। ये उनके भीतर ये थॉट आया कैसे होगा, ये विचार आया कैसे होगा, इसका क्या आधार है, इसकी क्या व्याप्ति है। व्याप्ति मतलब आप कहीं एक चीज देखते हो और फिर आपके मन में प्रश्न आता है या विचार आता है। ये व्याप्ति शब्द अनुमान प्रमाण में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने रसोई घर में देखा कि धुआं निकल रहा है तो वहां पे अग्नि है। हाँ, धुआं है तो उसका कारण क्या है? अग्नि है। तो इसको कहते हैं व्याप्ति। ये व्याप्ति देखिए, तो अब कहीं भी धुआं दिखाई देगा तो सहज ही भाव आ जाता है कि हाँ वहां जरूर अग्नि होगी। तो ये जो विचार आया वहां अग्नि होगी, इसका कारण ये है कि आपने कहीं पे देखा है। साहचर्य उसको कहते हैं, साहचर्य, साथ साथ में देखा है धुआं और अग्नि। तो वो जो ज्ञान पहले ग्रहण किया हुआ है उसको आधार बना के
आपको यदि कहीं धुआं दिखे तो ये विचार आ जाता है। अब पक्षियों को उड़ते हुए देखकर वैज्ञानिक के मन में विचार आया कि हम भी उड़ सकते हैं क्या, है ना। अब आधार क्या बना? पक्षियों का उड़ना देखना। अब यहां पे ये प्रश्न कहाँ उनको ये ऐसा उन्होंने देखा कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। देखो ये प्रश्न के ऊपर ही चिंतन करना चाहिए। तो कस्मिन विद्याते सर्वम। अच्छा, ऐसा तो कहीं देखा नहीं है किसी ज्ञानी को हमने कि उसको ब्रह्म को उसने जाना और उसको सारी चीजों का ज्ञान हो गया। मतलब घर कैसे बनाना ये भी ज्ञात हो गया, कोर्ट में केस कैसे लड़ना ये भी ज्ञात हो गया, ड्राइविंग भी उसको मालूम हो गई, और कहीं संगीत का कार्यक्रम है तो वो गा भी ले रहा है, कहीं वाद्य है तो वो बजा भी रहा है, और यदि बीमार हो गया तो दवाई भी उसको मालूम है। ऐसा तो कभी देखा नहीं। एक विद्या को हासिल किया और सारी विद्या आ गई। भौतिक विद्या, रसायन विद्या, चिकित्सा विद्या, कंप्यूटर साइंस। ऐसा तो कोई, अब इतने बड़े बड़े आचार्यों के हमने जीवन पढ़े हैं। तपोवन जी महाराज हैं, मधुसूदन सरस्वती जी हैं, रमण महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, तो उनके जीवन में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। हाँ, ब्रह्म ज्ञान है उनको, इन सर्वविधम विद्यातम। तो आप जरा शौनक ऋषि के हृदय में जाइए और देखिए आखिर इस प्रश्न का हेतु क्या है। हाउ दिस क्वेश्चन कैन कम इन समबडीज माइंड। तो इसके दो तीन कारण हो सकते हैं, दो तीन हेतु हो सकते हैं। एक तो हेतु ये है कि जिसका अंतःकरण जो है ना, निर्मल अंतःकरण है, विरक्त है, जिसका उपद्रव रहित शांत मन है। शांत मन में ऐसे सूक्ष्म प्रश्न आते हैं। जिसका अंतःकरण राग द्वेष से आक्रांत नहीं है, विकारों से ग्रस्त नहीं है। जहां विकार होते हैं तो व्यक्ति जो है उनमें ही फंसा रहता है। ऐसे दिव्य उच्च प्रश्न आते ही नहीं। देखिए, जो लोग बहुत संसारी होते हैं, जिनको प्रपंच में बड़ा अच्छा लगता है, उनके मन में प्रश्न कभी आता नहीं। और यदि उनके सामने चर्चा भी यदि चला दें कि देखो ऐसा प्रश्न किया है, तो उनको हंसी आएगी। बोले ये प्रश्न से लाभ क्या है? उसको इस प्रश्न में कोई महत्व दिखता ही नहीं। उसको तो प्रश्न ये है कि हमारे घर की समस्या का हल बताइए आप। पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या ये व्यक्ति ऐसा है, वो तकलीफ दे रहा है, इसका आप उपाय बताइए। ये क्या प्रश्न है कि इसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो जिसका अंतःकरण थोड़ा विरक्त है, ध्यान से, ऐसे मन में ये प्रश्न अंकुरित होते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे। ये वर्णन है जिनका मन मान मोह से दूर हो गया है, असंग है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। हाँ, ऐसे मन में वाले लोग ही परिमार्गण करते हैं, खोजते हैं तत्व को।
जब तक वो जमीन तैयार न हो ये प्रश्न आते नहीं। तो एक हेतु क्या बताया? शुद्ध चित्त। तो शौनक जी का ऐसा मन, हालांकि देखिए इतने समृद्ध है, इतना धन है, लगता है उनका सब इच्छाएं पूरी हो गई है, तभी ये इच्छा जागी है। दुनिया की इच्छा हो तो फिर काहे को आत्मा परमात्मा की बात करेगा? बोले वो सब छोड़ो। तो एक हेतु है क्या? शुद्ध मन। दूसरा हेतु यहां लिखते हैं सर्वविद भवति इति, दूसरी पंक्ति देखिए, शिष्ट प्रवादम श्रुतवान। देखो भाष्यकार जो है ना, उन शौनक जी के इस प्रश्न का विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, इसका आधार क्या है। सामान्य व्यक्ति के मन में तो ये आता नहीं, तो उसकी कारण में खोज कर रहे हैं, कारण की खोज कर रहे हैं। तो यहां लिखते हैं कारण उनको एक मिला, शिष्ट प्रवादम श्रुतवान। बोले ऐसा लगता है शौनक ऋषि ने कहीं पर पहले सत्संग किया हो, शिष्ट लोगों के साथ में वो रहते हो, और वहां पे किसी संत ने ये विषय कभी छेड़ा होगा कि भाई एक ऐसी चीज है जिसको जानने से ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ऐसा कहीं उन्होंने पहले सुना होगा। तो बीजारोपण हो गया, बीज पड़ गया उनके कान में, उनके मन में। और फिर हो सकता है एक दिन बैठे हो और जो सुना हुआ सत्संग है उसको याद कर रहे हो। बोले उस दिन वो महात्मा जी कह रहे थे कि कोई एक चीज है, क्या हो सकती है? तो इसको क्या कहेंगे? शिष्ट प्रवादम। और देखिए हम सबका अनुभव है कि सत्संग में जाने से ही अपने बुद्धि को एक चालना मिलती है। चालना मतलब सक्रिय होती है, सोचने के लिए थोड़ा डेटा मिलता है, मसाला मिलता है, मटेरियल मिलता है। सत्संग न हो तो क्या है, बुद्धि कुंद बनी रहती है। बड़ा अच्छा लिखा है शिष्ट प्रवादम। उन्होंने जरूर शिष्ट मतलब ऐसे सज्जन विद्वान सत्संगी जो अच्छे बड़े बड़े लोग हैं वहां पर ये चर्चा सुनी होगी, कोई स्वाध्याय किया होगा ना, चर्चा। इसलिए उनके मन में ये प्रश्न, उस समय तो उन्होंने नहीं पूछा होगा, लेकिन अब उनको जब योग्य शिष्य आचार्य मिल गए, बोले अब हम पूछते हैं। ये देखिए प्रश्न बिल्कुल चमत्कारिक प्रश्न है, ऐसा कभी प्रश्न आता नहीं। एक को जानने से सब जान लिया जाए। तो शिष्ट प्रवादम श्रुतवान शौनक तद विशेषम विज्ञातु कामः सन। सामान्य रूप से हो सकता है उनको कुछ थोड़ी जानकारी हो गई हो, लेकिन अब विशेष रूप से वो उसको डिटेल्ड में जानना चाहते हैं। विशेषम विज्ञातु कामः सन, इसलिए पूछा उन्होंने कस्मिन इति वितर्कयन् पप्रच्छ। तो पहला हेतु बताया, ये प्रश्न क्यों आया, तो बोले उनका मन ही इतना उच्च क्वालिटी का है इसलिए आया। दूसरा कहा कहीं उन्होंने सुना होगा। अच्छा, अथवा बोले तीसरा एक कारण हमको लगता है कि वो क्यों पूछ रहे हैं, तो बोले तीसरा कारण ऐसा है, स्वयं उन्होंने चिंतन किया। देखो ये भी होता है, स्वयं जब व्यक्ति चिंतन करता है, जगत की घटनाओं को देखकर, जगत में जो हो रहा है उसको देखकर एक विचार उसके मन में आते हैं। यह बड़ा अच्छा लिखा है। क्या उन्होंने देखा, अथवा लोक सामान्य दृष्टया ज्ञात्वा एव पप्रच्छ। लोक में उन्होंने देखा और अनुमान किया।
क्या देखा? तो बोले हम ये देखते हैं कि संति लोके सुवर्णादि कलश भेदा सुवर्णत्वात् एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकैः। लोक में ये देखा जाता है कि सुवर्ण के अनेक आभूषण बनते हैं। सुवर्णादि शकल भेदा, अलग अलग आभूषण बन रहे हैं। चेन है, अंगूठी है, चूड़ी है, नेकलेस है। तो बोले एक सुवर्ण का ज्ञान प्राप्त यदि कर लिया जाए तो सारे सुवर्णों का ज्ञान, सारे आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या है? शौनक ऋषि जो है आंख खोल के जगत का निरीक्षण कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये जौहरी के इस दृष्टि को देखा होगा। बड़ा आराम से कह देता है, अरे इन सारे आभूषणों में ये सोना है, इसकी ये कीमत है। अब उसने सारे आभूषणों को तो देखा नहीं, एक को चेक किया तो एक से अनेक का ज्ञान होते हुए दिखता है। देखो अब ये व्याप्ति हो गई। अब इस व्याप्ति को लेके वो चल रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि जगत में जो नानात्व, वैचित्र, विविधता दिख रही है, में भी इसका कोई एक कारण हो? जैसे आभूषणों में विचित्रता दिखती है, विविधता दिखती है, लेकिन वो जौहरी कहता है ये सब के सब क्या है? सोना है। स्वर्णकार जो है उसको एक का ज्ञान होता है, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। अब देखिए यहां पर एक बात विशेष है, वो जो स्वर्णकार है उसका इंटरेस्ट विचित्रताओं में नहीं है, विविधताओं में नहीं है। उसका इंटरेस्ट उस तत्व में, सोने में, कितना सोना उसमें, वो चित्रकारी और डिजाइन, उसके प्रति वो विरक्त है। क्योंकि उसको मालूम है असली कीमत आकार की नहीं है, सोने की है। तो ऐसे ही जो जिज्ञासु है ना, उस जिज्ञासु को इसमें कोई रुचि नहीं है कि जगत में कितनी चीजें हैं और उसका क्या उपयोग है। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉज। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं विरक्त मन में ही ये प्रश्न आ सकते हैं। जो आसक्त मन है उसको तो वो आकार और उसके प्रकार और उसका उपयोग और उसकी कीमत, उसी में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जो इनके प्रति विरक्त है वही उसके मूल में जाके पूछना चाहेगा। तो यहां पर ये शौनक ऋषि ऐसे विरक्त अंतःकरण वाले हैं, तो चिंतन कर रहे हैं। बोले देखो अनेक चीजें होती हैं लेकिन सबका ज्ञान हो जाता है यदि उसके कारण को खोज लिया जाए तो तथा किम नु अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकम कारणम। तो क्या इस जगत का भी कोई एक कारण है क्या, जिसको यदि हम जान ले तो सब कुछ जान लिया जाएगा? ऐसा वो क्या कर रहे हैं? अनुमान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। यद एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति इति। तो देखो यहां तक चिंतन इसी पर हुआ कि शौनक ऋषि ने चिंतन कैसे किया, ये प्रश्न कैसे किया। तो उसके उत्तर में ये सब आया। 3 हेतु हमने देखे। या तो स्वयं से उन्होंने प्रयत्न किया सोचने का, या फिर उन्होंने कहीं सुना, या फिर उनका मन ही इतना उच्च स्तर पर पहुंच गया कि वहां पे ऐसे ऐसे प्रश्न आए। अब यहां तक ये बात हुई। अब इसके बाद
एक पूर्व पक्ष है छोटा सा, वो थोड़ा संस्कृत जो जानते हैं उनको थोड़ा समझ में आएगा। यहां पर पूर्व पक्ष ये है उनके शब्द को लेकर कि यहां पर इन्होंने जो शब्द पूछा है ना, कस्मिन कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदम, तो बोले कस्मिन के बजाय उनको प्रश्न पूछना चाहिए था किम, किम अस्ति, क्या कोई एक है चीज, ऐसा पूछना चाहिए था। हमें ज्यादा उसमें जाता नहीं डिटेल में, क्योंकि ये कस्मिन शब्द जो है ये सप्तमी विभक्ति का है। कस्मिन मतलब होता है किसमें, ऐसा होता है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, बोले इनको अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या कोई ऐसी सत्ता है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। किम किम अस्ति यस्मिन विज्ञाते, ऐसा पूछना चाहिए। ये कस्मिन यदि वो पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको ये मालूम है, शायद उन्होंने दो चार कारण खोज लिए हैं और उसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा कारण है, आप एक बताइए। जैसे यहां पर लिखते हैं भाष्यकार अगली पंक्ति में, उसको आप छोड़ सकते हैं क्या, कस्मिन निधेयम, जैसे दो चार घड़े रखे हो और दो चार घड़े में से मानो कोई पूछ रहा है, उसके पास कुछ अन्न है, वो पूछ रहा है कस्मिन निधेयम, किस घड़े में मैं रखूं। मतलब उसको ये तो मालूम है कि यहां दो चार घड़े हैं, अब उसमें से केवल वो पूछना रहता है किस में, आप एक बताइए। तो मीनिंग उसको घड़े के बारे में ज्ञान है, बट अब कौन से घड़े में डालना है ये हम पूछ रहे हैं। ऐसे ही लगता है कि शौनक जी को दो चार कारण मालूम है, उनमें से एक वो पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन सा एक है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ वो पूर्व पक्ष है वो शब्द को लेके, भाष्यकार देखिए, भाष्यकार तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, वो जानते हैं। तो कस्मिन की बजाय किम होना चाहिए। तो भाष्यकार ने उत्तर दिया, बोले न, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अक्षर बाहुल्यात आयास भीरुत्वात प्रश्न, अंतिम पर बोले उससे प्रश्न और लंबा हो जाएगा, अक्षर ज्यादा हो जाएंगे। अक्षर ज्यादा होने के डर से शौनक जी ने एक शब्द से ही पूछ लिया कस्मिन, नहीं तो क्या वो कोई चीज है जिसको जानने से इतना लंबा प्रश्न होता। तो अक्षर को कम करने के लिए उन्होंने पूछा है। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम है दो चार कारण है कोई और उसमें से एक पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक को ही पूछना चाहते हैं और वो उनको ज्ञात नहीं है। ऐसा है प्रश्न किया। अब जब ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य ने उत्तर दिया। आचार्य कौन है? अंगिरस ऋषि। अंगिरस ऋषि ने क्या उत्तर दिया, पढ़िए। तस्मै सहोवाच, तस्मै सहोवाच, द्वे विद्ये वेदितव्ये, द्वे विद्ये वेदितव्ये, इति हस्मयद्ब्रह्मविदो वदन्ति, इति हस्मयद्ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च, परा चैवापरा च। बोले तस्मै, तस्मै मतलब शौनकाय, शौनक ऋषि को। ह उवाच, ह उवाच, ह का मतलब प्रसिद्ध है, ऐसा अंगिरस ऋषि ने कहा। इट इज वेल नोन, प्रसिद्ध है, इसे ह निपात है। बोले उवाच, उन्होंने बोला। बोले ऐसा है शौनक, तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है, तो उत्तर सुनो। उत्तर ये है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, बोले दो विद्याओं को जानना चाहिए।
वेदितव्ये, तव्य का अर्थ होता है करना चाहिए, तव्य प्रत्यय। पठितव्य मतलब पढ़ना चाहिए, गंतव्य जानना चाहिए। तो दो विद्याओं को जानना चाहिए। ओ बोले हम पूछ रहे हैं कि आप एक चीज बताइए जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, आप दो बता रहे हैं। दो विद्याओं की बात हमने तो पूछी नहीं है, दो विद्या। इसलिए भाष्यकार ने, हम कल देखेंगे, पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न कर दिया, पूछा कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। पूछा था आप एक चीज बताइए जिसको जानने से, तो उत्तर होना चाहिए ये है, इसको जानो। इसके बजाय यहां पर आचार्य कहते दो विद्याओं को जानना चाहिए। और बोले ब्रह्म ज्ञानी लोग ये बात कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मविद विदंती, ब्रह्मविद लोग ये कहते हैं। बोले कौन सी दो विद्या? तो कहा पराच एव अपराच। बोले परा और अपरा, इन दो विद्याओं को जानना चाहिए। तुमको तत्व जानना है ना, तो पहले विद्याओं को समझो, तब तुमको वो एक वस्तु का ज्ञान होगा। कल देखेंगे अब इसको आचार्य किस तरह से और विस्तार से बताते हैं।